नमस्कार दोस्तों, टॉप न्यूज हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। खबर है यूपी के मुरादाबाद से। विवाहिता की हत्या के आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर, परिजनों ने जताया रोष। जनपद मुरादाबाद थाना सोनकपुर क्षेत्र गांव मुंडिया जैन में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में नामजद आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। जनपद रामपुर थाना टांडा मोहल्ला दूलीवाला निवासी मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि 9/6/2025 को ससुराल वालों ने विवाहिता क्रांति की हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। मामले में मृतका के परिजनों की तहरीर पर पुलिस द्वारा पति जसवीर सहित ससुराल पक्ष के 9 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस अभी तक मात्र 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पाई है, जबकि हत्या में शामिल 7 अन्य अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इससे आक्रोशित परिजनों ने नाराजगी जताई और मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की। पीड़ित पक्ष का कहना है कि यदि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो वह उच्च अधिकारियों से मामले को लेकर शिकायत करेंगे। तो आपने हिंदुस्तान के लिए देखें खास रिपोर्ट। संजीव कुमार। कहाँ के रहने वाले? बादली टांडा रामपुर। एक सोनकपुर थाने में एक घटना घटित हुई थी क्षेत्र में, तो वो जो महिला थी क्या लगती थी आपकी? हमारी बहन लगती थी। क्या मामला था आपका? हमारा मामला ये था, हम जब वहाँ पर पहुँचे पहले तो इन लोगों ने एक्सीडेंट बताया। अच्छा। रामपुर दुराहा। फिर शाम को जब हम पहुँचे कॉल नहीं उठाई हमारी, इन लोगों ने 20 कॉल करी इन लोगों को। फिर हम शाम को पहुँचे थे, लाश इन्होंने घर पे ले गए थे। पहले ये लोग बोल रहे थे हम सिविल लाइन ले गए, फिर डेंटल लेके गए, फिर उसके बाद जो है घर ले गए। फिर भी इन लोगों ने हमें नहीं बताई फ़ोन करके, हाँ भाई मृत्यु हो गई है उसकी। फिर उसके बाद जब हम पहुँचे मौके पर तो इन लोगों ने सील पैक कर दी थी। अच्छा। हमें वहाँ पर पुलिस मौजूद थी? जी मौजूद थी पुलिस। फिर क्या हुआ? फिर हमने जो गए वहाँ पर, इन लोगों ने पुलिस वालों ने सबने मिलकर लाश को पिकअप में रखा। अच्छा। फिर हम अंदर घर में घुसे थे बहन के, तो इन लोगों ने हाथापाई करी हमारे साथ, लेडीज़ों के कमरों पे हाथ मारा इन लोगों ने। अच्छा, जब आपने मृत महिला की लाश को देखा तो उसके कहाँ निशान थे? उसके आँख पे और पीछे चुटिया पे, पीछे सर पे चोट थी। बस जब सील पैक करा था हम पहुँचे, खुद ही कर दिया उन लोगों ने। क्या लगता है आपको उसमें क्या था? वो मारी गई थी या वाकई एक्सीडेंट था? मारी गई थी। जब हम लोगों ने कैमरा चेक कराया रामपुर दुराहे का, चौकी में गए तो वहाँ पे उन्होंने चौकी इंचार्ज ने बोला यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हम यहाँ मौजूद हैं। जब एक्सीडेंट होता है तो हमारे चौकी में तो आता है। किस बात को लेकर लड़ाई होती थी इनमें? उनका उनके भाभी के साथ अफेयर था। किसका? जसवीर का। अच्छा जी। तो जो कमाते थे वो उसको भाभी को ही देते थे। फिर वो कहती थी मैं तुझे कभी ना कभी मरवा दूंगी। जो जसवीर की भाभी थी? जी। अच्छा, तो ये कभी मना नहीं करती थी इस बात को लेकर के, जो आपकी सिस्टर थी, कि इस तरीके से बात आप लोग उनसे क्यों भेजते हैं, पैसे क्यों देते हैं? क्यों? कहती थी मारते थे तो भी मारते थे ये लोग। तभी वो 2 साल रुकी थी तब तक गई। क्या चाहते हैं इस मामले में? इस मामले में हम चाहते हैं इंसाफ चाहिए। हमारी बहन लगती थी, सभी माँ से भी बढ़कर थी। अच्छा, आपके पिताजी और मम्मी हैं या नहीं है? नहीं, एक्सपायर हो चुके हैं। एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, तो किस तरह से वो एक्सपायर हुई हैं आपकी सिस्टर? किस तरीक़े से हुई है? इस तरीक़े से हुई है कि वो कहता था मैं तुझे रखूँगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे कभी ना कभी मार दूँगा। ये कौन कहते थे? ये उनके हस्बैंड नहीं कहते थे, जसवीर। अच्छा। आपने उनको 2 साल के बाद में भेजा, तो उस समय आपको ये मालूम नहीं था कि ऐसा हादसा हो सकता है इनके साथ में? हमें सही तरीके से मालूम था। वो कह रहा था मेरी गारंटी है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है, मैं बदल चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो गलती हो गई है ऐसा दोबारा नहीं होंगी। इसलिए हमने कैश उनके भेज दिए। उनका 2 साल में आए हैं तो इसलिए हमने अपनी बहन को भेज दिया, समझा बुझा के। कितने दिन रही थी वहाँ पे वो? 1 महीना
25 दिन। 1 महीने 25 दिन जी। आपको सूचना कब मिली थी उनकी, इसकी मृत्यु की सूचना मिली या खाली बस वैसे ही सूचना मिली थी कि ये गिर गई है क्या? हमें तो सूचना किसी तरीके की नहीं मिली। जब हमने फ़ोन किया था तो वो कह रहे थे वो घर से निकल गई। अच्छा। सुबह 9 बजे करीब हमने कॉल किया तो वो कह रहे हैं घर से निकल गई वो यहाँ से। तो हम बोले अभी तक तो आई नहीं, उनको पहुँचने वाली होंगी। हमने फ़ोन काट दिया, उनको पहुँचने वाली होंगी। तो फिर हमने फ़ोन करा, फिर फ़ोन पे फ़ोन करा, कोई रिसीव नहीं कर रहा। घर करा, उनकी जेठानी के पास करा, रिसीव नहीं करा। दौरानी के पास करा, रिसीव नहीं करा। फिर तो मेरे छोटे भाई ने कॉल पे कॉल करे जाए, तब उन्होंने कहा कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। हमने कहा कहाँ हो गया? उनका रामपुर दराए हो गया है। तो मैं कह रही चोट वोट तो नहीं आई? उनका नहीं आई है, किले से लगा, थोड़े बेहोश हैं। अच्छा। उनका हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, सिविल लाइन हॉस्पिटल। तो मैंने अपने रिश्तेदारों को खबर की, वहाँ पहुँचे, फिर फ़ोन आया, फिर हमने फ़ोन किया इधर से, तो वो कह रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिले सिविल लाइन हॉस्पिटल में। अच्छा। हम डेंटल लेके जा रहे हैं। तो आपको जब सूचना में, तो आप कहाँ गए थे? डेंटल को गए थे या उनके घर गए थे? जब हम गए, हमें सूचना ये मिली थी कि वो बेहोश है, तो इसलिए हमने भेज दिया यहाँ से। यहाँ पे दाई हमारी एक्सपायर हुई पड़ी थी, इसलिए घर पे उसका क्रियाक्रम का वो कर रहे थे, सब लोग आए हुए थे। ऐसे जा नहीं सकते थे। हम कह रहे थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, एक्सीडेंट हुआ तो थोड़ा चोट वोट आई हुई, वो कह रही थी बेहोश हो गई वो। तो इसीलिए हम कह रहे थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। फिर हमने फ़ोन किया, नहीं उठाया, फिर फ़ोन किया तो फिर कह रहे हम घर लेकर जा रहे हैं। फिर हमने फ़ोन किया, नहीं उठाया, फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिया बिल्कुल ही। फिर फ़ोन करा तो फिर कह रही जितने भी लोग हो सब आ जाओ। अच्छा, उधर से फ़ोन आया? हाँ, हमने करा था, तभी कहा था, तब उठाया था। अच्छा। उनको जितने लोग हो सब आ जाओ। और सब लोग थे, जाने की तैयारी में थे। यहाँ से हमारी ताई को लेके जा रहे थे सब लोग, तो ऐसे कैसे चले जाते, तो थोड़ी देर लेट गए। आप जब पहुँचे तो आपने क्या देखा वहाँ? मैं तो विकलांग को इसलिए मैं जा नहीं सकती। अच्छा, और लोग गए थे, उन्होंने क्या देखा उन्होंने वहाँ पे? जब वो लोग गए थे तो सबसे पहले मेरी मौसी जी पहुंची वहाँ पे जी। पहुँच मिल गई थी। हाँ, बस पहुंची थी तो उनकी वो बॉडी ऐसी पड़ी लवारिशों की तरह एक तरफ। घर पे कोई नहीं था, कहीं से कहीं तक भी, सिर्फ मोहल्ले वालों का जुम्मा था। पुलिस आई हुई थी वहाँ पे। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, जैसे हमारी बहन के साथ क्या, शायद उन्हें भी थोड़ी बहुत नसीहत लगनी चाहिए कि एक लड़की की ज़िंदगी क्या होती है। अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं हुई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस ने किसी को अभी गिरफ्तार करके भेजा, नहीं भेजा? पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ जसवीर जाके गिरफ्तार हुए थे और उनके भाई बस। अच्छा, कितने लोग शामिल होंगे इसमें मारने में? 8 से 9 लोग। बहुत रहने वाले हैं? बादली टांडा दुलीवाला, जिला रामपुर जी। अच्छा, एक महिला की मृत्यु हो गई थी 9 तारीख को, क्या लगती थी वो आपकी? हमारी लड़की लगती थी, बेटी। अच्छा, कौन सी गांव में ब्याही थी वो? सोनकपुर थाना, मुड़िया जैन। अच्छा, तो कैसे क्या घटना घटी उनके साथ में? घटना घटी, हमने बात करी थी शाम को उससे, उसकी ताई की मौत हो गई थी। तो कह रही मैं सुबह अकेली आऊँगी, जे नहीं आ पाएगा, उनके जे लड़ाई करता है। ठीक। तो अब सुबह फ़ोन करा, 5 बजे फ़ोन कर बात करी, फिर उसके बाद में कोई कॉल नहीं उठाई। अच्छा। बहुत बार कॉल करी, कॉल नहीं उठाई। कॉल किसको की थी आपने? उसी को करी थी। लड़की को या उसके पति? लड़की पे फ़ोन नहीं रहता था, उसके पति को। क्या नाम है उसका? जसवीर। उनको कॉल किया आपने? हाँ। फिर क्या हुआ? तो वो बोला, मतलब उसने नहीं उठाया, फिर और कोई साथ का है उसके, उसने उठाया, बोला वो तो गिर गई है, थोड़ा क्लेचर लग गया है। अच्छा, कौन गिर गई है? क्रांति जी। तो फिर उसके बाद में बोला नु के फिर कॉल कर रहे हम, तो कॉल नहीं उठा रहा कोई। फिर हमारी जेठानी की आरती ले जाने को हुए थे, तो उनका क्रियाक्रम करने, तो जब बार बार हम कॉल करे जा रहे हैं, अभी आई नहीं लड़की, अभी आई नहीं लड़की, ताई का मुँह देखना, तो बोला नु के जिसे भी आना है आ जाओ घर पे। ले आया मैं, घर पे पहुँचे हम, तो बॉडी जो है हमें नहीं मिल पाई। हमने रास्ते में रोकी तो हमें नहीं दिखाई बॉडी। हम घर पे पहुँचे तो हमारे साथ में वहाँ के पुलिस ने मारपीट करी, लाठीचार्ज करी उन लोगों ने।